लकी सी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पटेरा थाना अंतर्गत दो पक्षों में जमकर विवाद, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने की जन सुनवाई। बीमा के नाम पर दिव्यांग से ठगी। नौकरी के नाम पर 2 लोगों से ठगी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाद की। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद घायलों को दमोह जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर 2 लोगों के ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया गया। घायलों को गंभीर स्थिति में दाखिल किया गया था पटेरा स्वास्थ्य केंद्र में, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया है। पटेरा के वार्ड नंबर 2 की ये घटना है, जहां पर एक पाल परिवार पर यह हमला किया गया है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व पटेल परिवार से एक विवाद हुआ था, जिसके चलते ही ये बड़ा विवाद सामने आया। बीती रात लगभग 9 बजे 2 सगे भाइयों के ऊपर धारदार हथियार एवं लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई है और उन्हें दमोह रेफर किया गया है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? नन्नूपाल। और जो आपके साथ थे? परमपाल। क्या हो गया था? वो तो खेत पे थे हम। 10 दिन पहले इससे वातावरण हुआ था। इसने उल्टी सर की शब्द बोले थे हमसे। फिर उसके बाद उसका भाई आया दिल्ली से, कहने लगा क्यों रे तू मेरे भाई को धमकी देता। हमने भैया मैंने कुछ नहीं कही, का होगा। कहले तेरी औकात हो तो यहाँ तक का, बाजू में है अपनो खेत। तो हम साँझ भोरे पहुँच गए, भाई भी पहुँच गए, हमारा भतीजा भी पहुँच गए। जे लोग फुल तैयारी से थे, पाइप वाइप रखे थे, कुल्हाड़ी रखे थे, सब कुल्हाड़ी से वायर किया और लोहे के पाइप से, और एक वो हथौड़ा रहता है उससे भाई को और हमको 2 जनों को 5 लोगों ने घायल कर दिया। कहाँ की घटना है जी? जी हुरे। पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ की है। क्या हुआ अभी तक? अब अभी उनने लिखा पढ़ी की है, अब अंगारा देखो क्या कर रहे हैं। कितने घायल हैं आप लोग? 2। कहाँ के रहने वाले हो? पटेरा। कौन ने? मानकू पटेल। कहाँ? उसका भाई नन्हे भाई पटेल, 2 औरतें 2 बाहर की हैं। 5 लोग थे। कहाँ की घटना है? हुरे। दोनों भाई थे। इनका कहीं इनको किसी ने रोक के जो भी झगड़ा हुआ हो, हमारे पास थोड़ी गंभीर स्थिति में आए थे। दोनों को सीवियर हेड इंजरीज थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं शायद दोनों को, हाथ में दोनों में। और फिर हमने उनको जो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के, उनको सुचरिंग करके और जो हमारा प्राइमरी मेडिकेशन दे के हमने दमोह रेफर कर दिया। सर कितने टाके आए हैं सर? गरीब आपको 9 टाके आए हैं और क्या नाम है, नन्नू को 13 टाके। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये पटेरा लोकल से ही हैं ये लोग। इनके परिजन हम इनको गंभीर स्थिति में लेके आए थे, तो फिर हमने जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के इनको रेफर कर दिया। सभी को सिर में टाके आए हैं सर? दोनों को सिर में टाके हैं और दोनों के हाथ में फ्रैक्चर है ऐसा लग रहा, क्योंकि वो पेन की कंप्लेंट बता रहे हैं और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है उनका। तो वही कंफर्म करने के लिए उनके एक्सरे एडवाइस करने किया है और दमोह रेफर कर दिया। किस चीज़ से भार किया है जी, जानकारी है क्या सर? वो ऐसे नहीं बता सकते, कोई भारी ठोस चीज से उन पे अटैक किया। घटना में घायल 2 सगे भाइयों में एक भाई की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पटेरा से विकी तामलका के साथ संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। वहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकसभा क्लस्टर बनाए गए हैं। दमोह में बीती रात पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। राजरानी से वे दमोह पहुंचे। दमोह के रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। रात्रि विश्राम उनके द्वारा दमोह के सर्किट हाउस में किया गया। सुबह 8:30 बजे श्री जागेश्वरनाथ धाम बांधकपुर में उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया। बाद में पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट करने के लिए सभी से उनकी राय जानने के लिए दमोह भाजपा कार्यालय पहुंचे। सुबह 10 बजे विधायक, पूर्व विधायक, नगरीय निकाय के पदाधिकारी, लोकसभा क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनके साथ उनके द्वारा बैठक की गई। साथ ही अपनी बात भी रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सागर संभाग के कलेक्टर के प्रभारी, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का ये काम करके दिया मोदी। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। ये G20 की बैठक हिंदुस्तान में हुई, आपने देखा होगा। कभी हमारे देश के मसले विदेश में निपटा करते थे, आज विदेशों के मसले हिंदुस्तान में निपट रहे। ये ताकत होती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तिरंगे की ताकत बता रहा था मैं आप। अगर सक्षम व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए और फंस गए थे, युद्ध चरम पे था। बच्चों के बालकों के लिए प्रधानमंत्री से गुहार की और मोदी जी ने कहा रूस के प्रधानमंत्री से भी और यूक्रेन के से कि मेरी बस तिरंगा लगी होगी, आगे बस पर तिरंगा होगा, उसमें बच्चे बैठे होंगे। दोनों अपनी सेनाओं से कह देना कि गलती से भी एक गोली नहीं चल जाए। ये ताकत होती है। और आपने देखा सब लोगों ने टीवी पर कि बस हमारे बच्चों को लेके चली और दोनों सेनाओं को चीरती हुई निकलती चली आई। किसी की हिम्मत नहीं करी कि एक गोली हमारे बच्चों पर चला दे। रह गए। और इतिहास में अगर चले जाओ तो अपन पिछले चले जाओ, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। मुगल ने आक्रमण किया तो मराठा सेना हमारी जीतती चली जा रही, लगातार जीतती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, जीतती चली जा रही थी। तो जो हमारे सेनापति थे शिवा भाऊ, वो सैनिक जो घायल हो गए थे उन्हें देखने के लिए हाथी से नीचे उतर गए। हाथी आत्मविश्वास में जीती गए वो। और जब वो सैनिक से मिलने के लिए नीचे उसका हालचाल जानने के लिए घायल सैनिक से उतरे तो बाकी सेना ने हाथी की तरफ नजर डाली तो उन्हें लगा कि अपना सेना जीत के प्रति आश्वस्त होते। आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, जैसा कि इस बार है। अभी जलालगढ़ की जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो कह रहे थे 5 लाख से ऊपर जीते। अब पूरे प्रदेश में जाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग आते भी नहीं, सब जीतेंगे ये तो बात ही खत्म हो गई। 5 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, कोई 6 लाख कहता है, कोई 7 लाख कहता है, कोई तरफा कहता है। ये जो आत्मविश्वास है उनका कहना था कि ये घातक भी हो जाता है, कभी नुकसान दे देता। मैं जीतूंगा ये तो विश्वास, मैं ही जीतूंगा ये अति आत्मविश्वास होता है। ये शब्द बहुत भारी होता है। अकेला ही शब्द पूरा दिशा बदल देता है। काफी अकेला हूं, अकेला ही काफी। अभी दोनों को सुनो आप तो, एक में आपको डिप्रेशन का मरीज लगेगा काफी अकेला हूं, और एक अकेला ही काफी हूं तो आपको लगेगा कि ये अति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका कहना कि कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्द होने वाली है। ऐसे में लोकसभा क्लस्टर प्रभारी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी भी कर रहे हैं।
साथ ही ये भी जानने का प्रयास करें कि कार्यकर्ताओं के मन में आखिर वह कौन प्रत्याशी है जिसके द्वारा जगह बनाई गई है, ताकि कोई असंतोष न रहे। इसी के चलते पूर्व गृह मंत्री दमोह पहुंचे, सभी से उनकी तरह मुलाकात की गई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद भी रहे। देखने लायक होगा किसे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी दमोह लोकसभा से बनाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। तेजगढ़ थाने की अमलिया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर एक शिक्षक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और उसके पीछे परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी उसके द्वारा सुसाइड नोट में लिखे गए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दूसरा आरोपी जिसके ऊपर 3000 का इनाम था, जिसका नाम अर्जुन पंडित बताया गया है, उसे इमलिया चौकी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल के द्वारा जानकारी दी गई। आशीष भट्ट टीचर पदस्थ थे, जिनके द्वारा दिनांक 12/12/23 को अपने दोनों हाथों की नसें काटकर प्रचार कक्ष में आत्महत्या कर ली थी। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिसको हस्तलिपि विशेषज्ञ भोपाल भेजकर उनकी जांच कराई गई और परिवारजनों के बयानों के आधार पर उनका अपने परिवार के 2 लोगों से संपत्ति को लेकर विवाद था, जिस पर अपराध क्राइम 306 का अपराध क्राइम किया गया था। उसके पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज दिनांक की सूचना पर अर्जुन भट्ट को गिरफ्तार किया गया। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3000 रुपये का गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित किया गया था। इस आरोपी के विरुद्ध समूह में कुल 6 अपराध, इसी प्रकार छतरपुर में भी मारपीट एवं आगजनी के अपराध पंजीबद्ध है। आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में कुछ दिन पूर्व एक मामला सामने आया था। मुरारी से मामला सामने आया था, जहां पर बच्चे अचानक से बीमार हुए थे। बताया गया था कि फूड पॉइजनिंग के चलते बच्चे बीमार हुए हैं। अब तक इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस मामले को लेकर प्रशासन का जो रवैया है वो ठीक नजर नहीं आ रहा है। बताया गया था कि इस मामले में लगातार जांच चल रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। एक साथ 11 से 12 बच्चे बीमार हुए थे, जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया था, लेकिन अब तक प्रारंभिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। काफी बड़ा मामला था। ये बच्चे जो आए थे काफी अजीब और गरीब हरकतें कर रहे थे, लेकिन अब तक इस मामले का कोई भी खुलासा नहीं किया गया। काफी बड़ी घटना सामने आई थी। एक साथ इतने बच्चे आंगनबाड़ी के बीमार हुए थे, लेकिन इस मामले का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। खाद्य विभाग के द्वारा सैंपल को जांच के लिए पहुंचाया गया है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। प्रशासन के ढुलमुल रवैया कहीं ऐसा न हो कि कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर दे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, पहले भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बीमार हुए हैं। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले का प्रशासन कब तक खुलासा कर पाता है, क्योंकि दमोह में जांच के नाम पर बड़े खेल हमेशा ही होते रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले की रेहड़पी जनपद पंचायत कार्यालय में 2 लोगों के साथ ठगी करने का मामला सामने। यहां पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या ने लिखित आवेदन देकर SDOP प्रकाश मिश्रा से शिकायत की है। बताया जा रहा कि कोई अंजलि पटेल नाम की महिला जनपद में नियुक्ति के नाम पर जनपद से लाभ दिलाने के नाम पर 2 लोगों से ठगी कर चुकी है। जनपद अध्यक्ष की लड़की बताती है तो कभी जनपद पंचायत कार्यालय में कंप्यूटर चलाने वाली बताती है। उसके द्वारा लोगों से ठगी की जा रही, जिसकी लिखित शिकायत की गई है और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कहना है जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या का, आइए सुनते हैं। एक अंजलि नाम की लड़की है, क्षेत्र में घूम रही है और वो कभी बताती है कि मैं जनपद में कार्यरत हूँ, कभी बताती कि मैं अध्यक्ष महोदया की बेटी हूँ, कभी बताती है कि अध्यक्ष महोदया का रिश्तेदार हूँ और लोगों से फ्रॉड कर रही है। कुछ लोगों से उनने पैसे भी लिए हैं। लोगों ने आकर मुझे बताया है कि उनने जनपद में कंप्यूटर ऑपरेटर बनवाने के लिए उस लड़की ने पैसे लिए। 2 लड़के उसकी झांसा में आ गए हैं और उन लड़कों ने मुझे बताया, तो मैंने SDOP महोदय के लिए आवेदन दिया है कि उस पर उचित कार्रवाई कर उसके लिए मतलब जो उसने अपराध किया उसको दंडित किया जाए। चल रहा उसको मोबाइल नंबर से ट्रेस हुई है वो, और
शायद क्षेत्रीय लड़की है वो। आपको कैसे जानकारी मिली? उन जिन लड़कों के साथ उनने फ्रॉड किया है उन लड़कों ने मुझे आकर बताया, और एक मेरे परिचित के यहाँ भी पहुंची है वो लड़की, और उसने पैसे की मांग की तो परिचित ने बताया कि इस लड़की के लिए उसने फोटो भी ली है उसकी, और उनने कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय को जानता हूँ, उनके पास बेटी नहीं है, लेकिन उसने जो अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि किसी अज्ञात कीटनाशक का सेवन किया गया। महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। मामला बेहद ही संदेहास्पद बताया गया। महिला को डॉक्टरों के द्वारा लगातार उपचार दिया गया, उसकी जान बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः महिला की मौत हो गई। महिला का नाम हीरा कुशवाहा है। इस संबंध में किसी को भी कोई विशेष जानकारी नहीं है, परिजनों को भी विशेष जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। पानी भी पिलाना कितनी वाटर पिला दे? नहीं खाली है, खून का वो तो पुरानी है। सुनो परिवार की 5 साल से आ जाएगी। हाँ पंचनामा मतलब ये दो एक तो पतिया कितनी शासकीय सेवाओं में रहते हुए कई तरह के वेतन में कटौती होती है। कई तरह के मद होते हैं जिसमें ये राशि जमा होती है। रिटायरमेंट के समय ये राशि कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। कलेक्ट्रेट में ये राशि उपलब्ध कराई गई। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों को आज उनके पीपीओ प्रदान किए गए। बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे जिनके पीपीओ ने प्रदान किए गए। इस अवसर पर कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी स्पष्ट झलक रही थी, क्योंकि उनकी ये राशि है, उनके खाते में राशि जमा थी जब उन्हें मिली है। शासन के द्वारा सभी कर्मचारियों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। साथ ही इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से चर्चा की, जिनके द्वारा बताया गया। नहीं, जैसा शासन के निर्देश है कि जिस दिन व्यक्ति रिटायर होता है उसी दिन उसको पीपीओ मिल जाना चाहिए, और बाकी सारे जितने भी उनके हमारे बचे रहते हैं तो वो उसको मिल जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये नियम बनाया है कि हर दूसरे मंगलवार को हर महीने जितने लोग पहले महीने में रिटायर हो गए हैं उनको सारा जो उनका पीपीओ और उससे रिलेटेड बचा हुआ है वो सभी उस दिन मिल जाए। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश सरकार की एक काफी महत्वपूर्ण और काफी महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई। प्रत्येक मंगलवार को कार्यालय में जन सुनवाई होती है। दमोह में भी जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के कक्ष में जन सुनवाई चलती है। आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा आज जन सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में अधिकारीगण यहां पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में जन सुनवाई संपन्न हुई। आप जब आए पीछे के नाम आ गए, पीछे के नाम नंबर के नाम आ गए, नंबर के नाम आ गए। अच्छा, मैं जांच करा दूं। आप उधर बैठे, अभी जांच करा देंगे। आप जब आए पीछे के नाम आ गए, पीछे के नाम नंबर के नाम आ गए, नंबर के नाम आ गए। अच्छा, मैं जांच करा दूं।
आप उधर बैठो, अभी जांच करा देंगे, चेक भी करा देंगे नाम का क्या सिस्टम चेक भी करा देंगे नाम का क्या सिस्टम देखने लायक होगा सौंपे गए आवेदनों पर कब तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। दमोह के मानपुरा मौजा में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर वेयर हाउस बनाया जा रहा है, जिसके चलते वेयर हाउस के पीछे जो किसान हैं उनकी जमीन का जो रास्ता है जाने का मुख्य रास्ता था, सरकारी शहर थी, उसे बंद कर दिया गया है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान है। बताया जाता है कि लगभग 260 एकड़ से अधिक यहाँ पर भूमि है जिसका रास्ता बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुँचे, जिनका आरोप है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी फर्मों की ज़मीन है, जिसके चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनका रास्ता बंद कर दिया है। किस तरह से न्याय की गुहार लगाई गई, क्या कहना है इन सभी किसानों का जो कि सिंहपुर मानपुर सहित उसी क्षेत्र से आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मैं दीपेश सोनी, सन ऑफ दिनेश कुमार सोनी। मैं किसान हूँ राजाराम सिमरी मौजे का, और हम लोग बाकी सारे किसान हैं सिंहपुर, मानपुरा और राजाराम सिमरी मौजे के। चूँकि निवेदन है कि देहात थाना से लेके मानपुर के पीछे जो जमीन है उपलब्ध में, वहाँ पे सारे वेयर हाउसों का निर्माण हो रहा है। तो पहले हम लोग करीब 100 सालों से खेती कर रहे हैं, वहीं से निकलते हैं। तो अभी जो वेयर हाउस का निर्माण हो रहा है उसके पीछे हम लोगों की करीब 120 हेक्टेयर भूमि लगी हुई है, और सारे इसमें सिग्नेचर सहित किसानों का विवरण है। इस भूमि में हम लोग अंदर जाने, फसल काटने, बोने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। जो रोड भूमि के किसान जो है, जो रोड से लगे हुए हैं, उनने बंदेज कर दिया है और वेयर हाउस का निर्माण हो रहा है। जहाँ से हम लोग 100 साल से निकलते हैं वो रोड बंद हो गई है। तो हम लोगों का निवेदन ये है कि कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री के नाम का ये हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में हमारा निवेदन ये है कि हम लोगों को न्याय मिले और हम लोग अंदर निकलने भूमि मिले, जिससे हमारी खेती सुचारू रूप से हो सके। किसानों के सरकारी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। बरसों से जिस जगह से किसान निकल रहे थे उसे बंद नहीं किया जा सकता। शासकीय नियम भी ऐसा है, बावजूद इसके रास्ते को बंद कर दिया है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। गाँव में एक युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक युवक के द्वारा अपना बीमा कराया गया था। बीमा 5 साल का था, लेकिन बीच में ही युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते उसका पैर जो है वह उसमें काफ़ी चोट आई और वह कट गया। अब युवक दिव्यांग हो चुका है, बावजूद इसके कंपनी के द्वारा कोई भी राशि नहीं दी जा रही है। दिव्यांग युवक चाहता है कि कंपनी के द्वारा उसे जो वादा किया गया था उसे निभाया जाए और उसकी जो राशि है उसे वापस कराया जाए। शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुका है, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। एक बार पुनः वह जन सुनवाई में पहुंचा, जहां पर उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि साहब मेरा पैसा वापस दिला दो ताकि मेरा उपचार हो सके। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कंसल है, चैनपुरा का रहने वाला हूँ। क्या हो गया आपको? चले बहुत कम, मतलब हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब चैनपुरा में रहते थे। वो कहने लगे ये बीमा करवा लो। हमने वैसे मना किए, नहीं हमें नहीं करवाना। चले करवा लो, नहीं सही रहेगा, हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। हमें सोचना कहा पा रहे, चले 5 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मैंने कहते नहीं कोई कंपनी ले ला कर भरा जाए, तो चल नहीं हम तो रहते, हम तो हैं वहाँ कंदूर के यहाँ। कौन सी कंपनी है? वो साइकिल साहब। क्या हुआ इसमें आपने बीमा का? 10-12 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं पहले, मिले ही नहीं पैसा। वो बताते कंपनी भग गई, कंपनी भग गई, उनके घर गए, उधर मिला ठीक हम दे हैं, लेकिन भाई ये कच्चे ना दे, थोड़े थोड़े दे हैं। अरे ठीक है भाई, अपनी वाले कहे के लिए कोई बिरात हो वो भाई अपने ठीक हम देना। मैंने 1-2 साल ऐसे बिता दिया, 7 में उनके बड़े पापा चल रही, हम दे रहे हैं, हमारा मतलब कि मिले
अब उनके पापा भी चले हमारे। कौन है एजेंट, किस एजेंट से कराए थे, क्या आपको नाम समस्या, उसका क्या समस्या जा रही है अब आपको? तो क्या पैसे मिले ही नहीं, अब क्या समझ, आप देखिए कितनी परेशान है। क्या चाहते हैं आप? पैसा मिल जाए हमारा क्या चाहते हैं, हम दवाई दारू करवाएं। आज आपने शिकायत की है? तो शिकायत की और सर कह रहे थे कि हम जाएंगे उनके घर, सर करेंगे तो देखते हैं। कभी पैसा दुगना करने के नाम पर तो कभी लोगों के बीमा करने के नाम पर ठगी की जा रही है। बाद में लोगों के साथ काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अब दिव्यांग काफ़ी परेशान है, देखने लायक होगा कब तक उसका पैसा वापस मिल पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत एक बड़ा विवाद सामने आया था, जहां पर एक महिला निस्तार के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने एक राय होकर उस पर हमला किया। परिवार के लोग बचाने पहुंचे तो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला किया गया था। इस घटना में हरिराम साहू नाम के व्यक्ति की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर शुरू से ही पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है उस पर सवाल उठते रहे। आज परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो नाम लेख कराए गए थे वह अब तक दर्ज नहीं हुए। एक आवेदन भी दिया गया था, FIR भी दर्ज कराई गई थी। सही कार्रवाई की मांग को लेकर आज पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। साहू परिवार है जिसे न्याय नहीं मिला है, क्या कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? हमारा मूलचंद साहू नाम है, रोड से आए हैं। हमारे वहाँ झगड़ा हो गया। हमारी मम्मी सुबह घूमने के लिए गई थी सरकारी जगह पे, वहीं हमारा खेत है, तो हमारी मम्मी के लिए वे 8-9 लोग गाड़ी देने लगे। तो हमारी मम्मी वहाँ से आन के हमारे ज़मीन में गले में आ गए। हमारे पापा ने सुनी तो हमारे पापा आ गए। फिर उन 4 लोगों ने हल्ले भाई, हक्कू, रुक्कू में पकड़कर हमारे पापा को मार दिया, जान से मार दिया। अज्जू और हम लोग आए तो हमें भी मारा है उनने। फिर उनकी लुगाई आ गई सब लोग, तो 9 आदमियों ने मिलकर हम लोगों को मारा। कब की घटना है? 18 तारीख की सुबह की बात, 6 बजे की। आज किस संबंध में यहाँ आए थे? आज के संबंध में आवेदन देने आई थी। कहाँ से आई हो, क्या नाम है? हम रोड से आए, नीता साहू नाम है मेरा। कि कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारा 9 लोग के नाम लिख के बोले थे, उनमें से 4 लोगों के भर लिखे हैं, बाकी फरार हैं। तो हम लोग पे आज भी हमला कर रहे तो हमारा डर है, ये फरार हैं आज। किस केस में आपने 9 लोगों के नाम दिए थे, क्या हो गया था? लड़ाई झगड़ा भाव, तो हमारे ससुर जान से मारो तो हमारों भी ऐसे पीछे मतलब गए, अनजाने सुनो हमारों पे भी हमला कर रहे, क्योंकि भाईचारों ने सब जने हत्या। क्या नाम था आपके ससुर का? हमारे ससुर का हरी साहब। जिनने मारा है उनके क्या नाम है? उनको हल्ले भाई, अज्जू, रुक्कू, हक्कू, 4 लोगों ने जान से मारा है और भाईचारा हमने पूरे 9 लोग हटे, सभी 9 लोग थे और 4 लोगों की घर। देखने लायक होगा पुलिस कब तक पीड़ित परिवार के साथ न्याय करती है। क्या वास्तव में राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है? संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित छात्रावासों को लेकर हमेशा हिंदूवादी संगठनों को कई तरह की आपत्ति रही है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के दमोह दौरे के बाद तमाम तरह के खुलासे हुए थे, मामले भी दर्ज हुए थे। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। प्रतिनिधिमंडल के द्वारा यहां पर मुलाकात की गई और बताया गया कि दमोह में किस तरह से एक बड़ा खेल चल रहा है, कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नहीं है, जिसके चलते लगातार ईसाई मिशनरियों के जो हौसले हैं काफी बुलंद हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है विभाग प्रमुख पवन रजक का। एक तो सर्वप्रथम ये कि हिंदू नामों से इनको ये हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि कुछ 1 से 1.5 वर्ष पूर्व प्रियंका कानूनगो जी ने वहाँ पे छापा मारा था और 45 बच्चे वहाँ से रेस्क्यू किए थे। ये छात्रावास आज भी संचालित हैं। इन छात्रावासों में हिंदुओं के गरीब बच्चों को ग्रामीण अंचलों से लाकर रखा जाता है।
इसमें प्रमुख रूप से एक अशोक बटलर करके और धर्मपाल करके ये व्यक्ति हैं जो काम देखते हैं इनको, और ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब बच्चों को लेके वहाँ से आते हैं, उनके माँ बाप को धोखे में रखते हैं, उनको बताते हैं कि हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, परंतु वहाँ पे ईसाई रिलीजन की शिक्षा दी जाती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इन सभी मामले में जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई हो, तुरंत FIR दर्ज हो। देखने लायक होगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, ऐसे में क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पटेरा थाना अंतर्गत दो पक्षों में जमकर विवाद, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने की जन सुनवाई। बीमा के नाम पर दिव्यांग से ठगी। नौकरी के नाम पर 2 लोगों से ठगी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकीडीसी दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। आपके राशिफल की चर्चा करें उसके पहले, अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मूंगा है, पुखराज इत्यादि जो भी नवग्रह रत्न है, राशि से संबंधित रत्न हैं, तो आप मुझसे बूंदा बहु मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर भी मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ बूंदा बहु मंदिर में अगर मैं नहीं मिलता हूं तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन पुनः बहुत ही अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, निश्चित मानिए मंगल की स्थिति आपके अनुकूल है, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपका चंद्रमा भी आज आपके साथ में है। आज आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद धन से संबंधित जो आपके अटके हुए कार्य हैं वो कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं या सोने चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको आज अच्छी खासी व्यापार में धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आपके घर में किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन आज हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आज पुनः आपके अनुकूल हैं। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, निश्चित मानिए उस कार्य में आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होकर के रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप आज सफल होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन संतान से संबंधित सुख प्रदान करने वाला होगा। आज बहुत दिनों के बाद किसी अपने प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, जिससे आपका दिन भर आपका जो दिमाग है, मन है, चित्त है, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आपके घर में आज धर्म के कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, ऐसा योग है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आज का दिन, आज का जो आपका सूर्य है, आपका जो राशि स्वामी है, वह आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हुआ दिख रहा है, आपके सपोर्ट में, आपके अनुकूल है। तो आप आज जो भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उसको आप शुरू करें। आप निश्चित मानिए आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। विशेषकर आज आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मैहर कुल देवता को प्रणाम करके ही बाहर निकलना चाहिए। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि के जातकों को आज फिर कर्ज से छुटकारे के संकेत स्पष्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आज अगर आपका किसी प्रकार का कर्ज है तो वह कर्ज आज आपसे उतर जाएगा और आपको अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटका हुआ भी आज आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला।
आज फिर आपको दिन बहुत अच्छा है। निश्चित मानिए आप जो भी कार्य मन में विचार कर रहे हैं उसमें आप सफलता को प्राप्त होंगे। आप शिव आराधना प्रतिदिन करें तो और भी आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, ऐसे योग हैं। वृश्चिक राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आप आज अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। देखो आज आपकी जो राशि स्वामी मंगल है, भौम है, वह आपके जो भाई हैं उनमें प्रेम को बढ़ाएगा। शारीरिक कष्ट आपका आज दूर होगा, ऐसे स्पष्ट योग हैं। धनु राशि, आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपका जो मानसिक तनाव जो कई दिनों से चला आ रहा है वो दूर होगा। आपको आपके भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।